हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्त सल्तनत काल पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल में पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश के पीवाई क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जिन दोस्तों को देखना है वो हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज देख लेते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत सल्तनत काल के अंतर्गत जो दूसरा वंश है वो है खिलजी वंश। ठीक है दोस्त, तो आइए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या है भैया, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुवाद के द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के किले में करवाया था, महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया था। किसका पद दिया भैया? अमीर ए तुजुक का पद दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। आइए आगे देख लेते हैं भैया। पद दिया था तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानीपुर का सूबेदार नियुक्त की प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण किया था, स्थापित किया था। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी उल यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनमिन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी और उसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अपनी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पद्मावत में है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए हैं। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान, प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारों को सभी व्यक्तियों के अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्त। आगे अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी
उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसने 1 लाख सोने का टंका नवसारी जिला देकर उसके राज्य वापस कर दिया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ थियोरी पार्ट। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि खिलजी वंश से पूछे गए। पहला प्रश्न क्या है दोस्त, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है दोस्त, तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो कौन नया धर्म चलाना चाहता है दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी दोस्त, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, ये है जफर खां। कौन था भैया, जफर खां था, जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो वो था जफर खां। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह था, क्या था भैया, राणा रतन सिंह था, क्या था भैया, राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था, तो ये देखिए राणा रतन सिंह, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान धर्म प्राप्ति के अभियान थे, यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो 6 का जो है दोस्त, 6 का सी सही होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्त, तो ये था रामचंद्र देव। को था भैया, रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, मैच कराना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त, मैच कराना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो रणथंभौर में कौन था भैया, रणथंभौर हमीर देव रणथंभौर, हमीर देव। और एका क्या हो गया दोस्त, एका 3 हो गया। चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह भैया, चित्तौड़ राजा रतन सिंह होगा। और बी का क्या हो गया, 4 हो गया दोस्त, बी का 4 हो जाएगा। देवगिरी पर कौन होगा दोस्त, देवगिरी पर रामचंद्र देव होगा, तो सी का 2 हो गया दोस्त। गुजरात पर कौन होगा दोस्त, गुजरात पर होगा कर्ण देव। तो इस तरह से क्या हो गया, डी का 1 होगा, डी का 1 होगा। तो इस तरह से दोस्त, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह से दोस्त ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर
डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, दिए गए मानचित्र में ध्यान से देखिए, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। दोस्त इस मानचित्र को देखिए तो इसमें क्या ऑप्शन मिलता है। दोस्त इसमें क्या सही है, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था। दोस्त तो ये किया था मलिक काफूर ने। किसने किया था भैया, मलिक काफूर ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। दोस्त तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक बढ़ा दिया था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भैया, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भैया, सुल्तान जिसने बढ़ा कर भूमि राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली। तो ये पहला बिल्कुल सही होगा, पहला सही है। फिर क्या दोस्त, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, ये सही है। इस तरह से ऑप्शन कौन सही होगा दोस्त, सी ऑप्शन सही होगा। एक और दो सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपनी राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये सही है, किंतु आर गलत है इसमें। ए सही है, ऑप्शन नंबर 80 सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दोस्त किसने किया है भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से देखते हैं दोस्त, निम्न मुगल मुस्लिम बादशाहों में से किस एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो ये किया था भैया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्र, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो किसने लागू की थी भैया, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सर्वोत्तम वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भैया, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था दोस्त अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, खिलजी वंश का 1306 ईस्वी
1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी दोस्त? तो ये थी सिंधु सीमा थी। क्या थी भैया? सिंधु सीमा थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख क्वेश्चन जो कि खिलजी वंश से संबंधित था। कल हम लोग शुरू करेंगे दोस्त तुगलक वंश। ठीक है दोस्त, कल हम लोग तुगलक वंश देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं सल्तनत का, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तो ठीक है दोस्त, ये आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।